हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बच्चे पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। पिछली 2-3 क्लास आप लोगों की थोड़ी सी बच्चे मिस हुई हैं। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि कल तो आपकी क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि यूपी कांस्टेबल का पेपर अभी बिल्कुल सर पे है, तो उसकी मैराथन की थोड़ी सी मजबूरी थी और परसों शाम भी इसी वजह से नहीं हुई थी। 2 दिन तो आपका यही रीज़न था कि क्लास मैराथन वगैरह रेडी करने में मैं लगा हुआ था। और चलिए करते हैं शुरू आज की क्लास को। गौरव करेंगे बच्चे, कोई बात नहीं है। आप लोगों का प्यार भी अगर मुझे मिलता है तो आप लोगों का गुस्सा भी झेलना मेरा कर्तव्य बनता है। एनीवे, आज मिसलेनियस क्लास है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और रेस के क्वेश्चंस की। बच्चे तो हम सारा चैप्टर ही चुके हैं। बस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, कुछ विविध सवाल लिए हैं मैंने आपके आपके लिए, ताकि थोड़ी सी वेरिएशन आपको मिले, थोड़ी सी आपकी जो थिंकिंग है चैप्टर में वो और ब्रॉड हो। कई बार ऐसे सवाल आते हैं जो हमें लगता है कि यार सर ने क्लास में पढ़ाए तो है नहीं, पता नहीं कहाँ से बन गया। दरअसल वो नया सवाल जो बनता है उसके कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो हमने चीज़ें क्लास में पढ़ी होती हैं। हाँ, आज की क्लास में मैंने कुछ नए सवाल भी लिए हैं, उनके कुछ देखेंगे क्या तरीके होते हैं उनको करने के। तो चलिए, टोटल जो अगर मिसलेनियस सवालों की बात करूं मैं, 15-16 के आसपास, आपके 16-17 के आसपास मिसलेनियस सवाल हैं। तो जल्दी जल्दी करेंगे उन चीज़ों को। सबसे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैंने रेस वाला दिया था, इसे कर लेते हैं पहले। मिसलेनियस का ही पार्ट आप इसे मान सकते हो। और फिर जल्दी जल्दी देखेंगे कि अपने, हाँ, पिछले 3 दिन चलो मैंने तो अपनी गलती मानी है, मैंने उसके लिए क्षमा भी माना है, लेकिन 3 दिन में आपने कितना पढ़ा, अब आपकी बारी है। देखते हैं आज की क्लास में कहीं भूल तो नहीं गए हो कि दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। देखो, उसने कहा कि ए और बी 1200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर 12 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। ओके जी। वे क्रम से 300 सेकंड और 400 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वेरी गुड। प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से अंतिम बार मिलेगा, लास्ट टाइम? शुरू से कितने टाइम बाद? क्या आपका इसका जवाब बना था इस सवाल का? जल्दी से आप लोग मुझे बता दो। बहुत सिंपल है, मैं कह रहा हूं इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं था। आप सबसे पहले मुझे बताओ, उनका जो टारगेट है वो कितने किलोमीटर का है? सर 12 किलोमीटर का। क्या मैं 12 किलोमीटर को ऐसे कह सकता हूं कि 12,000 मीटर दौड़ना है उनको? भाई 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर। और बच्चे, एक चक्कर जो है ना वो 1200 मीटर का है। एक चक्कर जो है वो 1200 मीटर का है। अगर एक चक्कर 1200 मीटर का है तो उन्हें टोटल चक्कर कितने लगाने हैं? भाई 12 किलोमीटर की दौड़ है और एक चक्कर 1200 मीटर का है, तो उन्हें टोटल कितने चक्कर लगाने हैं? आप कहेंगे कि सर 12,000 बटे 1200 मीटर का एक राउंड है, तो सर चक्कर लगाने हैं टोटल 10। कितने चक्कर लगाने हैं भाई साहब? उनको चक्कर लगाने हैं टोटल 10। 10 राउंड लगाने हैं ए को और 10 राउंड लगाने हैं बी को। अगर ए अगर ए 300 सेकंड में एक राउंड पूरा करता है, एक राउंड 300 सेकंड में ए पूरा करता है, और बी जो है बच्चे एक राउंड को पूरा करने में 400 सेकंड का समय लगाता है। 400 सेकंड का समय बी लगाता है और 300 सेकंड का समय जो है वो ए लगाता है। आप मुझे बताओ चक्कर टोटल कितने बन रहे हैं? 10 चक्कर। बच्चे, ए अगर एक चक्कर 300 सेकंड में लगा रहा है तो भैया टोटल टाइम ए को कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 10 से गुणा कर दो। सर ए को 3000 सेकंड लगेंगे पूरी दौड़ कंप्लीट करने में। ए को बच्चे 3000 सेकंड लगेंगे पूरी दौड़ को कंप्लीट करने में, पूरी दौड़ को, है ना? अगर और मैं अगर कहूं 400 सेकंड अगर बी को एक चक्कर में लगते हैं तो भैया 10 चक्कर लगाने में कितना लगेगा? आप कहेंगे सर 4000। 4000 सेकंड बी को लगेंगे, 4000 सेकंड। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर सोचूं, सवाल ने आपसे पूछा है कि प्रारंभ से कितने समय बाद तेज व्यक्ति अंतिम बार मिलेगा दूसरे व्यक्ति से। भैया तेज व्यक्ति तो ये है जिसने 3000 सेकंड में रेस पूरी करी है। तेज तो यही दौड़ रहा है ना जिसने 3000 सेकंड में रेस पूरी करी है। और मंदा वाला ये है।
यानी कि जो भी इसकी मुलाकात होगी वो 3000 सेकंड से कम समय में ही होगी, क्योंकि 3000 सेकंड में तो इसने अपनी रेस पूरी कर ली भाई। 3000 सेकंड में तो रेस पूरी कर ली, जो भी इसकी मुलाकात होगी, पहली हो, दूसरी हो, लास्ट की हो, वो 3000 सेकंड से कम में ही मुलाकात करके और 3000 सेकंड में आराम से लेट जाएगा। क्या अगर मैं आगे चलूं 8400 सेकंड में मिलेगा वो? अरे भैया वो तेज वाले ने अपनी रेस ही 3000 सेकंड में पूरी की है, कर ली, तो मुलाकात जो होगी वो 3000 सेकंड से कम समय में ही होगी, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या 9600 सेकंड में मिलेगा वो? नहीं भाई साहब। क्या वो 10800 सेकंड में मिलेगा? नहीं भाई साहब। आपका आंसर आ गया कि सर वो अंतिम बार जो मिलेगा वो 2400 सेकंड में मिलेगा। ठीक है, आप यहां लिख सकते हो कि तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति को अंतिम बार 2400 सेकंड बाद मिलेगा। ठीक है, चलो, बड़ा मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल था ये, होमवर्क था। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की मिसलेनियस क्लास को बच्चे, विविध क्लास को। पहले ही सवाल के साथ मैं शुरू करता हूं 137। बहुत सारे सवाल हमने इस चैप्टर में किए, बहुत डिटेल में बच्चे ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, बहुत डिटेल में, क्योंकि मैं जानता हूं कि चैप्टर ऐसा है कि जिसमें बहुत डिटेल में और बहुत डीप में जाने की हमें जरूरत है। कल हम लोग शुरू करेंगे अपना बोट एंड स्ट्रीम, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लास में मैं खत्म करा दूंगा आपका बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर को। उसके बाद फिर मैं आपकी एक मिसलेनियस जो क्लास है, मिसलेनियस कह रहा हूँ, मेंसुरेशन जो क्लास है उसे शुरू कर दूंगा। ओके, सवाल है, एक वस्तु द्वारा यात्रा के दौरान तय की गई दूरी d है, टाइम है t। दूरी जो है टाइम के अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, कह रहा है एक ट्रेन 2 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में 72 किलोमीटर की। तो डी और टी के बीच समीकरण कौन सा सही है? यार समय आपको दिया हुआ है, टी का मान दिया हुआ है 2 आवर्स, और डिस्टेंस आपको दी हुई है 72 किलोमीटर। आप टी का मान यहां पर रखो, जहां भी रखने पर 72 आपको मिल गया भाई, जहां भी रखने पर आपको टी का मान 72 मिल गया, वही आपका आंसर है। ये 2024 सीपीओ का पूछा गया सवाल है, ठीक है, अभी जून में। अगर मैं टी का मान यहां रखता हूं, क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी सर। मैं टी का मान यहां रखता हूं, क्या 72 किलोमीटर दूरी हमें मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। क्या मैं टी का मान यहां रखता हूं, मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी सर। यहां पर अगर आप टी का मान 2 रखते हो तो डिस्टेंस मिलेगा आपको 36 गुणा 2 यानी कि 72 किलोमीटर। और बच्चे हमें डिस्टेंस 72 किलोमीटर ही दिया हुआ है। बड़ा प्रैक्टिकल सवाल था, इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, पेन उठाने की भी जरूरत इसमें नहीं थी। आगे चलते हैं। चलिए, आज मिसलेनियस मतलब मिक्स क्वेश्चन है सारे, कोई टाइप नहीं है, टाइप हम सब कर चुके हैं, कोई टाइप नहीं है। हाँ, कुछ सवाल आपको नहीं मिलेंगे इसमें, तो उनको आप इसी में ही टाइप मान लेना। जैसे वो हो गए ना, खरगोश उछलता है, कुत्ता उसके पीछे उछलता है, कुत्ते की 4 छलांग, खरगोश की 3 छलांग, वो वाले सवाल जो हैं, ठीक है, वो सब रेशियो मेथड से हो जाएंगे, बहुत आसान है, देखना आज। कह 2 साइकिल सवार अपने घर से 15 मिनट के अंतराल पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे प्रत्येक की चाल से प्रस्थान करते हैं, प्रस्थाना नहीं, प्रस्थान करते हैं, इसको काट लेना, प्रस्थान करते हैं। विपरीत दिशा से उस घर की ओर आने वाली महिला को कितनी अधिक चाल से चलना चाहिए ताकि वह 10 मिनट के अंतराल पर दोनों साइकिल सवारों से मिल सके, दोनों साइकिल सवारों से मिल सके। अब मेरी बात सुनना आप लोग, सवाल क्या है मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं कि क्वेश्चन है क्या। बच्चे, मैं अपने घर से ना, मैं एक जगह बैठा हूं, आप अपने घर से निकले, उधर मुझसे मिलने निकले अपने घर से, और मैंने एक साइकिल वाला भेजा तुम्हारी तरफ, और मेरा एक रूल है कि मैं ना हर 15 मिनट बाद भेजूंगा साइकिल वाले को। यानी कि मान लो पहले मैंने साइकिल वाले को भेजा और उसके 15 मिनट बाद दूसरा साइकिल वाला भेजा, आपको साइकिल, यानी कि मैंने जो 2 लोग भेजे हैं साइकिल पे, उनका गैप कितना है? उनका गैप है 15 मिनट का। उनका गैप कितना है? 15 मिनट का। एक को भेजा 15 मिनट बाद दूसरे को। अब आप अगर उधर से आ रहे हो, आप मिले हो पहले व्यक्ति से, साइकिल वाले से, फिर आप चले
और उसके 10 मिनट बाद आप दूसरे से मिले हो। यानी कि मैं भेज रहा हूं 15 मिनट के गैप पर दो लोगों को, आप मिल रहे हो 10 मिनट के गैप पर। आप कितने गैप पर मिल रहे हो? 10 मिनट के गैप पर मिल रहे हो। तो यानी कि अगर आपसे मैं पूछूं एक बात कि भैया 15 मिनट 15 मिनट में जो डिस्टेंस पहले साइकिल वाले ने कवर की होगी, भाई आप ये बात देखो कि ये साइकिल वाला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है साइकिल वाला, ये पहला व्यक्ति है साइकिल वाला, ये पहला व्यक्ति साइकिल वाला है, ये दूसरा व्यक्ति साइकिल वाला है। भैया ये तब चला होगा जब ये 15 मिनट ऑलरेडी चल चुका होगा, 15 मिनट। और इसकी जो चाल है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, 24 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे एक बात बताओ कि भैया जो इन्होंने 15 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल की होगी पहले साइकिल वाले बंदे ने, क्या वही डिस्टेंस, वही दूरी जो सामने से महिला आ रही है, बच्चे जो सामने से महिला आ रही है, वही दूरी इसकी और इसकी सापेक्ष चाल ने मिलकर 10 मिनट में तय की होगी? 10 मिनट में। क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि दूरी बराबर, अगर मैं आपसे कहूं कि 15 मिनट में इस बंदे ने कितनी दूरी तय करी है, तो 24 को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो और गुणा 15 मिनट का समय है, इसको सेकंड में चेंज किया 60 से गुणा करके। ये वाली डिस्टेंस तो ट्रेवल करी है पहले साइकिल वाले ने 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या यही दूरी जो सामने से महिला आ रही है, अगर मैं उसकी चाल को W मानूं, तो इन दोनों की सापेक्ष चाल यानी कि W प्लस 24 और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18, इस सापेक्ष चाल से 10 मिनट में तय कर ली गई होगी। 10 गुणा 60, भाई चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। जो डिस्टेंस ये 15 मिनट में कवर की जा रही है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से, वही डिस्टेंस 10 मिनट में तय की जा रही है महिला द्वारा, और वो सापेक्ष चाल काउंट होगी। सापेक्ष चाल भैया ये भी तो 24 की रफ्तार से जा रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर। महिला यहां पहुंच जाएगी और यहां से W की रफ्तार से चलेगी, ये इधर 24 से चलेगा, जब ये इससे मिलेगी तो 10 मिनट बाद मिलेगी। तो दोनों से मिलने वाली डिस्टेंस बराबर होगी। जो डिस्टेंस पहले साइकिल वाले ने 15 मिनट में बनाई होगी, वही डिस्टेंस सापेक्ष चाल से 10 मिनट में तय कर ली गई है। भैया बस आप इसको काटा पीटी करके W का मान निकाल दो, बहुत सारी चीज कटेंगी। 60 से 60 कट गया, 5/18 से 5/18 कट गया, और क्या कटेगा? ठीक है, आप गुणा करेंगे 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36 बराबर W प्लस 24 और गुणा 10, 0 से 0 गया, W कितना आ जाएगा? 36 में से 24 गया तो 12 किलोमीटर पर आवर। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर कुछ और पूछ रहा है, कह रहा है कि कितनी अधिक चाल से आना चाहिए, कितनी अधिक चाल से। भैया वुमेन की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, इस चाल से उसको आना चाहिए। 10 मिनट पे वो मिल जाएगी उससे। ओके, वेरी गुड। एक और सवाल ऐसा कराता हूं आपको, सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं आज। ये रहा सवाल, जरा करना इस सवाल को। ये सवाल करिए। हाँ, आज के सवालों में दम है भाई साहब। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है पीछे का, तो फिर आपको पहले करना पड़ेगा। या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास आपने नहीं की है, या फिर आपकी अगर कोई क्लास छूट गई है, तो फिर बच्चे ये क्लास आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। समझो, सुनो मेरी बात को, सारे बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं मैंने। एक बस टर्मिनल से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बस छूटती है। विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति को ये बसें 8 मिनट के अंतराल पे मिलती है। यानी कि हर 10 मिनट के गैप पर
बस छूटेगी। पहली बस निकली 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी जो बस है वो निकलेगी फिर 10 मिनट बाद। लेकिन सामने से जो एक व्यक्ति आ रहा है, पहली बस से वो मिला, पहली बस से मिला, और जब वो दूसरी बस से मिलेगा तो 8 मिनट बाद मिल जाएगा। वो पहली बस से मिलने के बाद दूसरी बस से 8 मिनट बाद। लेकिन इधर से जो बस जा रही है उसके और दूसरी बस के बीच में 10 मिनट का गैप है। इसका मतलब है कि पहली बस ने जो दूरी 10 मिनट में तय कर ली होगी, वही दूरी सामने से आने वाले व्यक्ति ने सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड से 8 मिनट में तय कर ली होगी। सेम डिस्टेंस, जो डिस्टेंस 10 मिनट में पहली बस ने कवर की, क्योंकि दूसरी बस तो 10 मिनट बाद निकली है, तो 10 मिनट में जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, सामने से आने वाले व्यक्ति ने सापेक्ष चाल से वही डिस्टेंस 8 मिनट में कवर कर लिया, दूसरी बस की चाल के और व्यक्ति की सापेक्ष चाल से। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस अगर मैं इक्वल करता हूं तो पहली बस की जो चाल है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, 5/18 से अगर आप गुणा करोगे तो 10 मिनट में जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी, क्या वही ट्रेवल सामने से आने वाले व्यक्ति ने, अगर मैं कहूं कि सामने से आने वाले व्यक्ति की चाल m है और इधर से जो बस जा रही है इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर है, तो 20 प्लस m, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से, और इसने यही दूरी 8 मिनट में तय कर ली होगी, यानी कि 8 गुणा 60। यहां से बच्चे m का मान निकालो जल्दी से, बहुत सारी चीजें कटेंगी, बहुत सारी चीजें आपस में कटेंगी। 60 से 60 गया, 5/18 से 5/18 गया, आप कहेंगे 20 धाम 200 बराबर 20 प्लस m गुणा 8, 8 से जाएगा 25 अट्ठे 200, तो m कितना आ जाएगा, m आ जाएगा 25 माइनस 20, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो सामने से व्यक्ति आएगा बच्चे वो कितनी चाल से आएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ऐसे सवालों में बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता था, अब आपको नहीं होगा। ठीक है, ये सारे PYQs हैं जो आज मैं आपको करा रहा हूँ, अच्छे अच्छे लेवल के जो पूछे जाते हैं। हालांकि ये कोई लेवल है नहीं, बस थोड़ा समझने वाली चीज आप कह सकते हो। चलिए ये सवाल देखेंगे जरा। सर डिस्टेंस सेम कैसे, सुनो मेरी बात सुनो आप भाई, ये बस टर्मिनल है, सुनना, मैं बड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में आपको समझाता हूं। ये क्या है, ये बस टर्मिनल है, ये बस टर्मिनल है। ठीक है, यहां बहुत सारी बस खड़ी हैं, बहुत सारी। इस बस टर्मिनल का ये गेट है, यहां से हर 10 मिनट में एक बस निकलती है, हर 10 मिनट में। यहां से बच्चे पहली बस निकली, ये पहली बस निकली, और ये 10 मिनट, जब तक दूसरी बस निकलेगी इस बस ने 10 मिनट में इतना ट्रेवल कर लिया, यहां तक ये 10 मिनट में इसने इतना ट्रेवल कर लिया और ये बस यहां पहुंच गई। अभी दूसरी बस निकली नहीं है, अभी दूसरी बस निकली नहीं है। जब दूसरी बस निकलेगी सेम चाल से, सेम चाल से, तो क्या इनके बीच का जो गैप है 10 मिनट की दूरी का ही रहेगा, 10 मिनट की दूरी का ही इनके बीच का गैप रहेगा, चाहे कितनी, चाहे 1000 किलोमीटर चल जाएं, इनके बीच का गैप 10 मिनट का ही रहेगा, क्योंकि इनकी चाल बराबर है, 24 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी, यानी कि हर 10 मिनट का गैप इनके बीच रहेगा। कभी वो ना तो 11 मिनट होगा ना 9 मिनट, 10 मिनट चलता रहेगा ये गैप। फिर अगली बस आएगी 10 मिनट, उनके बीच का गैप 10 मिनट रहेगा। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति इस वाली बस को मिला, एक व्यक्ति इस वाली बस को, इधर से ये इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इसने देखा इस बस को, इसने देखा इस बस को, और फिर ये चलता गया इधर की तरफ, और जो दूसरी बस है ये इधर चलती गई। अब ये व्यक्ति जब इस बस से मिला, ये व्यक्ति जब इस बस से मिला, ये बस इधर चल रही थी, ये व्यक्ति इधर, तो दोनों ने मिलकर कितनी दूरी ट्रेवल करी है, जो 10 मिनट के गैप की इन दोनों की दूरी थी। जो दूरी पहली वाली बस ने 10 मिनट में बनाई थी ना, पहली वाली बस ने 10 मिनट में जो दूरी चली थी, वो दूसरी बस ने और इस व्यक्ति ने मिलके 8 मिनट में तय कर ली, 8 मिनट में। ऐसे ये डिस्टेंस इक्वल हुई है। अब समझ में आया, वेरी गुड। और दोनों की सापेक्ष चाल, भैया इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी मैंने m मानी, तो इन दोनों ने मिलकर सापेक्ष चाल कितनी हो गई, 20 प्लस m।
और समय इनको कितना लगा है 8 मिनट। और वही दूरी जो अकेली इस बस ने, जिसकी चाल थी कितनी, सपोज 20 मैं मान रहा हूं, 20 गुणा और इसने जो 10 मिनट में तय करी है, वही दूरी, सेम डिस्टेंस। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। ओके, चलिए सवाल पे आते हैं। ये वाला हमारा सवाल चल रहा है। कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। यह पटरी के बगल में समान दिशा में, पटरी के बगल में समान दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक आदमी 30 सेकंड में पार कर जाती है। एक आदमी को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी उसी आदमी को पार करने के 15 मिनट बाद अगले स्टेशन पर पहुंच जाती है। 15 मिनट बाद वह आदमी कितने समय में स्टेशन पहुंच जाएगा? बताओ, वह आदमी कितने समय बाद स्टेशन पहुंच जाएगा? आंसर किलोमीटर पर आवर में कैसे आया? आपने मीटर पर सेकंड में। बच्चे वो रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। व्यक्ति की चाल को मैंने माना था m किलोमीटर पर आवर, और जो सामने से बस आ रही है, दोनों की चाल जुड़कर जो बनी थी, उस रिलेटिव स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। m की वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी। रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज किया था। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है। पटरी की बगल से समान दिशा, उसी डायरेक्शन में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई व्यक्ति चल रहा है और 30 सेकंड में पार कर जाएगी। जरा देखना इसको कि भैया कोई रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई कितनी है? 300 मीटर की लंबाई है। यस, अब ट्रेन की चाल हमें नहीं पता, मैंने मान लिया ट्रेन की जो चाल है वो t किलोमीटर पर आवर है। अब कोई व्यक्ति जो है ना बच्चे, इसी दिशा में चल रहा है, जिसकी व्यक्ति की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, और इस व्यक्ति को इस ट्रेन ने 30 सेकंड में पार कर लिया। बच्चे, कोई ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी, क्या वो अपनी खुद की डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी? क्या वो अपनी खुद की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? यस। तो हमें पता है कि डिस्टेंस हमारी 300 मीटर की है। सापेक्ष चाल जो होगी वो दोनों की जुड़ के, सॉरी, घट के आएगी, क्योंकि समान दिशा में चल रही है। और चूंकि ये सापेक्ष चाल है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है कि सर आपने इस चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, तो यहां से जो टी का मान आएगा वो मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। नहीं बच्चे, हमने टी को किलोमीटर पर आवर में माना है, तो टी की वैल्यू किलोमीटर पर आवर में ही आएगी। हमने जो 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदला है ना, ये इन दोनों की रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल को बदला है, इंडिविजुअल टी को नहीं बदला हमने। इंडिविजुअल टी की वैल्यू तो किलोमीटर पर आवर में ही रहेगी। और कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो बच्चे आप मुझे बता दो टी का मान कितना हो जाएगा? ट्रेन की चाल कितनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर 30 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। 30 धाम 300। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10। 18 की गुणा होगी, 18 दूनी 36 बराबर t-4। और यहां से t कितना आ जाएगा? ये इधर आकर प्लस होगा, 36 और 4 40 किलोमीटर पर आवर। बच्चा, हमको ट्रेन की जो चाल है वो मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। अब हमसे उसने बोला है रेलगाड़ी उसी आदमी को पार करने के बाद 15 मिनट में स्टेशन पर पहुंच गई। 15 मिनट में, यानी कि सेकंड केस में इस ट्रेन ने बच्चे इस आदमी को पीछे छोड़ दिया, और ट्रेन ने भैया स्टेशन पर पहुंच गई है यहां से यहां कितने मिनट में? 15 मिनट में। और ट्रेन की चाल हमने निकाल दी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप ट्रेन ने 15 मिनट में कितनी दूरी ट्रेवल करी है इस आदमी को पार करने के बाद, आप मुझे वो बता दो कि 15 मिनट में उस ट्रेन ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, कितनी डिस्टेंस। तो आप कहेंगे सर 15 मिनट में ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है ना, 15 मिनट में ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, 5/18 से गुणा करेंगे, 15 मिनट समय है, और इसको 60 से गुणा करेंगे सेकंड के लिए, तो इतनी मीटर की डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है। या फिर आप किलोमीटर में ही डिस्टेंस निकालो, है ना, इतना लंबा चौड़ा मत करो। 40 किलोमीटर पर आवर है, 15 मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमें इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पता चल जाएगी। 15 चौके 60, 4 से जाएगा 4 धाम 40, यानी कि उसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी है।
10 किलोमीटर। बस आपसे उसने बोला है कि वही 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो उस ट्रेन ने उस आदमी ने कितने समय में ट्रेवल की होगी। यही 10 किलोमीटर की दूरी, ये 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये स्टेशन है भैया। आदमी की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, कितने समय में तय करेगा। आप कहेंगे कि सर आदमी व्यक्ति जो होगा वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, व्यक्ति की चाल है 4 और कितने समय में तय करेगा। आप कहेंगे सर 10/4, यानी कि सर 2.5 घंटे में तय करेगा। कितने घंटे में बच्चे, 2.5 घंटे में तय करेगा। ठीक है, वेरी गुड। एक करा T-4 क्यों किया है भाई, ऐसी बातें करोगे ना मुझे चक्कर आ जाएंगे। ऐसी बातें मत करो यार, सापेक्ष चाल नहीं की ना तुमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्लास, मैं रोज दूंगा अगर अब ऐसा पूछोगे तुम। T-4, इधर ही ट्रेन दौड़ रही है, इधर ही आदमी दौड़ रहा है, दोनों की सापेक्ष चाल समान दिशा में घटेगी नहीं क्या, T-4 नहीं आएगा क्या। तुमने नहीं की क्लास यार, सच में नहीं की तुमने क्लास। ऐसी गलती मत करो बच्चे, अपने साथ खिलवाड़ मत करो। तो आदमी जो डिस्टेंस ट्रेन ने 10 किलोमीटर तय करी है 15 मिनट में, बच्चे कितनी, 10 किलोमीटर की वही दूरी ट्रेन आदमी जो है कितने समय में तय करेगा। आप कहेंगे 2.5 घंटे में तय करेगा। आप इसे रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते थे, आप इसे ऐसे भी कर सकते थे। चलो मैं अगले पेज पे ही आपको बता देता हूं कि आपको यहां जैसे ही पता चला कि भैया ट्रेन की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है और आदमी की चाल 4 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की चाल है 40 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि 15 मिनट में जो डिस्टेंस रेलगाड़ी ने तय करी है वही दूरी आदमी कितने समय में तय करेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब उनकी डिस्टेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ट्रेन की चाल कितनी है 40, आदमी की चाल कितनी है बच्चे 4, रेशियो कितना आ गया 1:10 का। ये रेशियो स्पीड का है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 1:10 का, उल्टा हो जाएगा सर, है ना। तो एक यूनिट का मान अगर कितना है 15 मिनट, ट्रेन को कितना लग रहा है 15 मिनट, तो आदमी को कितना लगेगा 10 × 15, यानी कि 150 मिनट, 150 मिनट। और इसी 150 मिनट को अगर आप घंटे में चेंज करोगे तो 150/60 कितना जाएगा, 3×2=6, 3×5=15, 5/2 घंटे, यानी कि आप कह दोगे सर 2.5 घंटे लगेंगे। आप इसे रिलेटिव स्पीड से भी कर सकते हो, तो सॉरी कांस्टेंट रेशियो से भी कर सकते हो। आगे चलते हैं अगले सवाल पे, और अच्छा सवाल देखेंगे क्या है इसमें। है ना, गजब के सवाल है ना, एक एक सवाल बहुत सोच समझ के छाट के लाए हो वास्तव में। एक रेलगाड़ी रेलवे पटरी के साथ चलते हुए दो आदमियों से आगे निकल जाती है। पहले वाला जो आदमी है उसकी चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है और जो दूसरा आदमी है उसकी चाल है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे। रेलगाड़ी को आगे निकलने के लिए क्रम से 8.4 सेकंड और 8.5 सेकंड का समय लगता है। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं, जिधर रेलगाड़ी चल रही है सेम डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति चल रहे हैं, तो बताइए क्या रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी। चलिए जरा, चलिए थोड़ा बनाते हैं सवाल को। क्या है सवाल कि भाई ये रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी रख देना, ठीक है। रेलगाड़ी की जो दूरी है या फिर जो लंबाई है हमें नहीं पता कितनी है, हमें नहीं पता, हमने रेलगाड़ी की लंबाई को एल मान लिया कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो एल है। अब रेलगाड़ी किस रफ्तार से चल रही है, मैंने मान लिया टी किलोमीटर पर आवर से चल रही है। भाई रेलगाड़ी की जो लंबाई है नहीं दी हुई ना हमें,
यस। अब इस रेलगाड़ी ने दोनों व्यक्ति को पार किया है। एक व्यक्ति है जो इधर चल रहा है, किस रफ्तार से, 4.5 किलोमीटर पर आवर से, और इसको इसने पार किया है कितने सेकंड में, 8.4 सेकंड में। दूसरा व्यक्ति भी सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रेल चल रही है, ट्रेन चल रही है, सेम डायरेक्शन में दूसरा व्यक्ति की चाल है 5.4 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन ने इस व्यक्ति को 8.5 सेकंड में पार कर दिया। बच्चे एक बात बताओ, दोनों केस में, ये वाला केस जब ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी और जब यही रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करेगी, क्या दोनों केस में कोई चीज कांस्टेंट है? क्या है वो आप मुझे बताएंगे सभी लोग। कोई भी अगर जानता होगा कि भैया जब रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई ट्रेवल करेगी। तो इस रेलगाड़ी ने जब इस वाले व्यक्ति को पार किया तो अपनी खुद की लंबाई ट्रेवल करी। इसी रेलगाड़ी ने जब इस व्यक्ति को पार किया तो बच्चे अपनी खुद की लंबाई ट्रेवल करी। क्या दोनों केस में रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी अपनी खुद की लंबाई होगी? सेल्फ लेंथ होगी क्या नहीं? खुद की लंबाई होगी कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगी सर, खुद की लंबाई। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है? क्या बच्चा मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा? बिल्कुल होगा सर। तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चे? सापेक्ष चाल। इस केस में, पहले वाले व्यक्ति के केस में, सापेक्ष चाल कितनी है? t माइनस 4.5, और इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना है? 8.4। और दूसरे केस के लिए सापेक्ष चाल कितनी है? t माइनस 5.4, और इसको 5/18 से गुणा कर दो मीटर पर सेकंड के लिए, और समय कितना है? 8.5। क्या मैं दोनों केस में इक्वल कर दूं डिस्टेंस को? यस। और यहां से आप t का मान बड़े आराम से निकाल सकते हो, बहुत स्मूथली आ जाएगा। 5/18 से 5/18 गया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 84 के अंदर गुणा करेंगे तो 84t माइनस 4.5 इंटू 84 बराबर 85 के अंदर गुणा करेंगे तो 85t माइनस 5.4 इंटू 85। ठीक है भाई, देखो ये 84 उधर जाकर 85 में से घटेगा तो t बचेगा, और ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो हम कहेंगे 54 में से पॉइंट हटाएंगे बटे 0, 45 में से पॉइंट हटाएंगे बटे 0, ये इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो 54 गुणा 85 बटा 10 माइनस 45 गुणा 84, 45 गुणा 84 बटे 10, है ना। ये माइनस में है, ये इधर आकर प्लस में हो जाएगा, 84 उधर जाकर 85 में से घटेगा तो t। इसको आप सॉल्व करिए और क्या आंसर आएगा जरा मुझे बताना। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा ये तो। वैसे सॉल्व करना भाई जरा। 5 दूनी 10, 5 से जाएगा 17 बार, 2 से जाएगा 27 बार, तो 17 सत्ते 119, 11 17 दूनी 34 और 11 45, माइनस 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। भाई 9 में से 8 गया 1, 45 में से 37 गए तो 3 5 8, यानी कि 81 किलोमीटर पर आवर जो है ये हमारी ट्रेन की चाल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है बच्चे। आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा पूछा जाता है, टाइम बहुत होता है उसे करने के लिए, लाइक मेंस का लेवल हो गया, आपके यूपी एसआई का लेवल हो गया, किसी भी स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर लेवल हो गया, तो आप ये लेवल पढ़ सकते हैं फिर, है ना। मान लो अगर अभी आपका एग्जाम आ रहा है, मान लो यूपी कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है, तो फिर आप ये वाला लेवल थोड़ा सा स्किप कर सकते हो। ओके, सीडीएस वगैरह के लिए तो बेस्ट है ये लेवल, सीपीओ बेस्ट लेवल। आगे चलते हैं, जरा ये सवाल देखिए। मैं हर मिसलेनियस क्लास में कहता हूं कि उस क्लास में तो मैं जितना मुझे बेस्ट लेवल मिलता है मैं सारा उठाता हूं मिसलेनियस में। तो सवाल करें, एक मालगाड़ी और एक यात्री गाड़ी समान दिशा में समांतर पटरी पर चल रही हैं, सेम समान दिशा में दोनों, एक मालगाड़ी है और एक पैसेंजर ट्रेन है, यात्री गाड़ी है। कह रहा है कि मालगाड़ी का चालक यह अनुमान लगाता है कि उसके पीछे से आती गाड़ी, यात्री गाड़ी आगे निकल जाती है और वो पूरी तरह 30 सेकंड में पार कर लेती है।
जो मालगाड़ी में बैठा है ना व्यक्ति, वो ये अनुमान लगाता है कि जो पीछे से पैसेंजर ट्रेन आ रही है ना, वो 30 सेकंड में क्रॉस कर गई उसे। जबकि यात्री गाड़ी में बैठा एक यात्री यह अनुमान लगाता है कि वह मालगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर लेता है। यदि उनकी चाल का अनुपात 1-2 है तो उनकी लंबाई का अनुपात बताओ। बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल मैंने आपको कराया है, याद करो, लेकिन वो सिंगल था। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया था कि भैया हम चाल उसी की निकाल सकते हैं, उसकी नहीं निकाल सकते जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है। जो सामने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड निकलेगी। तो अगर यहां दो गाड़ी हैं, एक है मालगाड़ी एम मान लेते हैं, एक यात्री गाड़ी है, या फिर गुड्स ट्रेन को जी मान लेते हैं, गुड्स ट्रेन, और पैसेंजर ट्रेन को पी मान लेते हैं। ठीक है भैया, उनकी जो चाल है उसका रेशियो 1-2 दे रखा है, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 1:2। ये मैंने कर दिया चाल का। अब समय के बारे में क्या बोला है, सुनना मेरी बात। एक सेकंड का टाइम देना बच्चे। हाँ, अब समय के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होंगे आप। सवाल कर रहा है मालगाड़ी का जो चालक है, यानी कि जो हमारा गुड्स ट्रेन का चालक है, उसे लगता है कि जो सामने से यात्री गाड़ी आ रही है वह उसे 30 सेकंड में पार करेगी। तो मालगाड़ी में बैठे चालक को लगता है कि 30 सेकंड में यात्री गाड़ी ने उसे पार किया। तो 30 सेकंड में किसकी लंबाई निकली होगी, जिस वे गाड़ी में मालगाड़ी में चालक बैठा है उसे लगा है कि यात्री गाड़ी ने 30 सेकंड में उसे पार कर लिया। तो 30 सेकंड में हम किसकी लंबाई निकाल रहे हैं, जिस ट्रेन में चालक बैठा है उसकी? नहीं सर, जिस ट्रेन में चालक बैठा है उसको तो लगा है कि यात्री गाड़ी ने उसको 30 सेकंड में पार किया है। तो यात्री गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो निकलेगी 30 सेकंड में। तो यात्री गाड़ी की डिस्टेंस कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। आप अभी मल्टीप्लाई मत करो, अभी समय की बात कर रहे हैं, टाइम की बात। ठीक है, तो इसको कितने सेकंड में इसकी चाल निकली, सॉरी इसको कितने सेकंड में इसकी डिस्टेंस कवर की गई है, 30 सेकंड में। अब कह रहा है कि जो यात्री गाड़ी में बैठा व्यक्ति है पैसेंजर ट्रेन में, अब एक व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन में भी बैठा है, उसको लगता है कि उसने सामने वाली मालगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर लिया। तो भैया मालगाड़ी को 20 सेकंड में पार किया है, तो यहां 20 सेकंड में मालगाड़ी की डिस्टेंस निकाली जाएगी। 20 सेकंड में मालगाड़ी की डिस्टेंस, क्योंकि यहां पैसेंजर ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि वह मालगाड़ी को 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो 20 सेकंड में मालगाड़ी की जो डिस्टेंस है वो निकलेगी। तो मालगाड़ी गुड्स ट्रेन की डिस्टेंस 20 सेकंड में। ठीक है भैया, अब हमसे पूछा है कि उनकी जो लंबाई है उसका रेशियो कितना होगा। लंबाई का जो रेशियो है कितना होगा बच्चे, जल्दी से आप मुझे बता दो। क्या आप ये कहेंगे कि सर जो लंबाई है या जो दूरी है उसका रेशियो क्या होता है? दूरी का रेशियो होता है चाल गुणा समय, यानी कि 20 और 30 दूनी 60, यानी कि 20 एकम 20, 20 तिया 60। ये रेशियो आ गया 1:3 का। लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि पहले किसकी लंबाई को रखना है, पहले किसकी लंबाई को रखना है, ऐसा उसने नहीं बोला है। तो ठीक है, 3:1 का रेशियो हो या 1:3 का रेशियो हो, हम ऑप्शन बी को कह सकते हैं। हमने जो 1:3 का रेशियो निकाला है वो गुड्स ट्रेन और पैसेंजर का निकाला है। हो सकता है इसने पैसेंजर और गुड्स का रेशियो 3:1 मान रखा हो, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1। बिल्कुल सही जवाब है। मेंसुरेशन, हाँ बच्चे, मेंसुरेशन मंडे से, आज क्या है, सैटरडे, कल संडे है, कल संडे है क्या, कल संडे है, मंडे नहीं, ट्यूसडे से शुरू कर लेंगे, ट्यूसडे से शुरू करेंगे मेंसुरेशन। ओके, चलिए, ऐसा ही एक और सवाल है बच्चे मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक वाष्प चलित रेल इंजन, स्टीम इंजन, रेल डब्बे के बगैर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल सकता है, बिना रेल के डब्बे के, अकेला इंजन जो चलता है
उसकी चाल 24 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा है इंजन की गति में कमी, रिडक्शन, रिडक्शन इन द स्पीड ऑफ इंजन, इंजन की गति में कमी के साथ लगाए गए डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। इंजन में जो गति की कमी है ना, वो साथ में लगाए गए जो डिब्बे हैं उनकी संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है, समानुपाती है। कह रहा है कि 4 डिब्बों के साथ उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। तो डिब्बों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसे इंजन खींच सकता है, जिसे इंजन जो है हमारा खींच सकता है। अच्छा हाँ, बोट एंड स्टीम, अभी तो बोट एंड स्टीम करना है मेंसुरेशन। हाँ ठीक है, तो बोट एंड स्टीम में 2 क्लास में करा रहा हूं ना आपको, काहे कंफ्यूज करते हो मुझे। अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या है। सवाल करा कि कोई डब्बा है, देखो सुने समझने वाला सवाल है, आप खुद पढ़ोगे, हो सकता है काफी देर तक आपको ये सवाल हवा ही ना लगन दे कि भैया क्या कह रहा हूं मैं समझाता हूं इसका निचोड़ है क्या। कोई रेल का डब्बा है, अगर उसमें कोई रेल का इंजन है, अगर मैं उसमें कोई डिब्बा ना जोड़ूं तो उसकी जो चाल है ना वो 24 किलोमीटर पर आवर है, बिना कोई डब्बे जुड़े। और अगर मैं आपसे कहूं कि उसमें जैसे ही मैं डब्बे लगाते जा रहा हूं उसकी चाल कम होती जा रही है, जैसे ही मैं डब्बे लगाते जा रहा हूं उसकी चाल कम होती जा रही है, क्योंकि उस पर लोड पड़ रहा है। भाई इंजन पे लोड पड़ेगा तो इंजन की चाल कम हो जाएगी। यस। अब वो किस अनुपात में चाल कम हो रही है, सवाल कर रहा है जो चाल कम हो रही है ना, इंजन में जो गति की कमी है वो वर्गमूल ऑफ डिब्बों की संख्या के अनुपात में कमी हो रही है, वर्गमूल ऑफ डिब्बों की संख्या। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन स्पीड है, रिडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ एन। एन मतलब क्या है बच्चे, नंबर ऑफ डब्बे, यानी कि नंबर ऑफ कंपार्टमेंट आप कह सकते हो, डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या। ठीक है, तो रिडक्शन इन स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एन, ऐसा उसने बोला है, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अगर मैं ये वाला साइन हटाता हूं तो रेशियो प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा है, रिडक्शन को आर मान रहा हूं मैं, आर इक्वल्स टू के, ये के, एक के हमारा कांस्टेंट टर्म जुड़ता है और अंडर रूट ऑफ एन, आर इक्वल्स टू के अंडर रूट एन, ये हमारा यहां समीकरण बना। अब सवाल करे कि अगर मैं 4 डब्बे लगाता हूं, अगर मैं इंजन में 4 डब्बे लगाता हूं तो स्पीड जो 24 थी ना इंजन की, यह वो 20 हो गई। कितनी रिडक्शन, कितना हुआ, यानी कि जैसे ही आपने डब्बे 4 लगाए, जैसे ही आपने n इक्वल्स टू 4 किया, डब्बों की संख्या 4 डब्बे लगाए, तो हमारी जो स्पीड है बच्चे 24 से घटकर कितनी हो गई, 20 हो गई। यानी कि r का मान कितना हो गया, 4। ये रिडक्शन है, रिडक्शन यानी कि इंजन की गति में कमी ही r की वैल्यू है। रिडक्शन हो गया भैया 24 से 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कम हो गई। क्यों? क्योंकि 4 डब्बे उसने लगाए हैं। क्या मैं यहां पर रखूं 4 बराबर के अंडर रूट ऑफ एन, कितना है, ये है 4, अंडर रूट ऑफ एन कितना है, ये है 4। तो 4 बराबर के इंटू 2, और 2 दूनी 4। तो बच्चे यहां से के का मान कितना आ गया, के का मान आ गया 2। के का मान हमको मिल गया कितना बच्चा, के का मान मिल गया हमको 2। अब देखते रहना। अब सवाल ने आपसे बोला है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या क्या है जिसे इंजन खींच सकता है। अधिकतम संख्या यानी कि इंजन चलता रहे, चाहे वो बिल्कुल धीमे धीमे चले, तो मैक्सिमम कितने डब्बे मैं लगा सकता हूं, मैक्सिमम कितने डब्बे। बच्चे आप मुझे बताओ कितनी स्पीड में, कितना मैं स्पीड में रिडक्शन कर दूं कि इंजन चले ही ना। इंजन की जो बिना डब्बों के स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर है, जैसे ही 4 डब्बे जोड़े इंजन की गति हो जाती है 20। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूं कि इंजन की वो गति बताओ जहां वो मस्के ही ना। इतना रिडक्शन में कितनी कमी कर दूं मैं इंजन में, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की मैं कमी कर दूं इंजन में कि इंजन चले ही ना। सर 24 किलोमीटर पर आवर की इंजन की चाल है, 24 की ही कमी कर दो।
इंजन चलेगा ही नहीं। रिडक्शन कितना कर दो सर, 24 किलोमीटर प्रति घंटे इंजन की चाल है, अगर आप उसमें कमी 24 की ही कर दोगे, इंजन कैसे चलेगा? रिडक्शन कितना कर दो, जितनी उसकी चाल है, इंजन चलने का ही नहीं है भैया। तो अगर मैं रिडक्शन की वैल्यू, अगर मैं अब सेकंड केस में रिडक्शन की वैल्यू 24 ही रख दूं कि इंजन चले ही ना, इंजन चले ही ना, तो भैया 24 का रिडक्शन मुझे करना होगा। और के की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? के की वैल्यू 2 निकाली है। अब यहां मुझे नंबर ऑफ डिब्बे बता दो कि अगर मुझे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का रिडक्शन करना होगा तो डब्बे कितने लगाने पड़ेंगे? डब्बे कितने लगाने पड़ेंगे बच्चे? आप कहेंगे 2 से कटेगा 12 बार, और अगर इधर से अंडर रूट हटेगा तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि सर 144 डब्बे लगाने पड़ेंगे, इंजन चलेगा ही नहीं। अगर आप 144 डब्बे लगाओगे तो इंजन चलेगा ही नहीं। लेकिन सवाल ने कहा है कि अधिकतम कितने डब्बे रखें कि इंजन खिसकता रहे, बंद ना हो, इंजन जो है वो खिसकता रहे, बंद ना हो। तो 144 डब्बों पर तो वो बंद हो जाएगा। एक डब्बा हटा दो पीछे से, पीछे से एक डब्बा हटा दो, 143 डब्बों पे इंजन चलता रहेगा। 143 डब्बों पे इंजन चलता रहेगा, जैसे ही 144वां डब्बा आपने जोड़ा, इंजन बंद हो जाएगा। तो भैया हमारा जो आंसर है, इंजन चलने के लिए जो मिनिमम डिब्बों की संख्या है कितना होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 144 माइनस 1, यानी कि सर 143 डब्बे तो कम से कम होने ही चाहिए, सॉरी अधिक से अधिक 143 डब्बे होंगे तो इंजन खिसकता रहेगा। एक डब्बा जैसे ही जोड़ा 144वां, इंजन बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने 124 का ही रिडक्शन निकाला है, हमने 124 का रिडक्शन निकाला है। मगर ये अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। एक और सवाल है ऐसा मेरे पास, वन मोर क्वेश्चन। ये सवाल करिए, कौन इसका जवाब बताएगा सबसे पहले? मैं देख रहा हूं कितने लोग हैं जो इस सवाल को कर पाएंगे। बताइए। सवाल है, एक रेलगाड़ी के इंजन में जब कोई डिब्बा जुड़ा ही ना हो तो भैया उसकी चाल है इंजन की 42 किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है इसकी जो चाल में कमी है, जो रिडक्शन इन स्पीड है, वो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपाती है। अगेन वही पहले वाला, अगर इंजन में 9 डब्बे जुड़े हों, अगर 9 डब्बे जुड़े हों तो भैया उसकी चाल 24 हो जाएगी। कह रहा है यह इंजन अधिकतम कितने डब्बे खींच सकता है, मैक्सिमम कितने डब्बे मैं उसमें लगा दूं कि इंजन खिसकता रहे। क्या उत्तर आ रहा है, जल्दी से आप मुझे बताओ। सर 2 भी माइनस कर सकते हैं, एक ही क्यों बच्चे? उसने बोला अधिकतम कितने डब्बे आप रख सकते हो। अगर आप 2 डब्बे रखोगे तो फिर वो अधिकतम संख्या थोड़ी हुई डिब्बों की। हमें वो मैक्सिमम संख्या, भाई आपको मैं अगर मुक्के मारते जाऊं, आप कहोगे सर आप गुरुजी हो, मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम मतलब वापस नहीं मुक्के मारेंगे, लेकिन एक लिमिट तो होगी ना। मान लो अगर आपने दिमाग में सोच रखा है, मुझे नहीं बताया, आपने कहा कि यार 50 मुक्के तक मैं झेल सकता हूं, इस मास्टर ने जैसे 51वां मुक्का इसने मारा ना मुझ में, तो उसको उल्टा चिपका दूंगा मैं। अब मैं 50 मुक्के तक मैक्सिमम मार सकता हूं भैया, 49 भी मार सकता हूं, 48 भी मार सकता हूं, मैक्सिमम कितने मार सकता हूं? 50। 51वां जैसे ही मैंने मारा, 51वां जैसे ही मारा, सामने से मुक्कों की बरसात हो जाएगी तुम्हारी तरफ से। ये लिमिट है। आपने सुना था श्री कृष्ण जी ने अपना जो मामा का लड़का था, कौन था, क्या क्या नाम था उसका, इसकी उसने उन्होंने 100 गलतियां माफ की हुई थी। अब वो एक गलती करे, दो करे, जैसे उसने 101वीं गलती की, तुरंत उसकी गर्दन काट दी थी भगवान कृष्ण ने। कि मैक्सिमम एक 100 गलती कर सकता है, जैसे ही 101वीं तुमने गलती करी, तुम्हारी गर्दन साफ।
अब वो एक गलती करे, दो करे, 99 करे, 98 करे, मैक्सिमम 100 कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम 143 डब्बे लगाएंगे। 144वां जैसे ही लगाया इंजन रुक जाएगा। 48 आ रहा है, क्या बात है। चलो देखते हैं बच्चे। उसने कहा कि डब्बे की चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट है अंडर रूट ऑफ एन है, यानी कि आर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, के अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है। उसने कहा है कि अगर मैं एन की वैल्यू 4 रखूं, यानी कि नंबर ऑफ डब्बा मैं 4 रखूं, तो जो उसकी चाल है बच्चे वो 42 किलोमीटर पर आवर से घट के कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यानी कि वहां रिडक्शन कितना होगा सर, रिडक्शन होगा 18 किलोमीटर पर आवर का। रिडक्शन कितना होगा बच्चे, 18 का होगा क्या, 16 और 2 18, हाँ 18 किलोमीटर पर आवर का। जरा यहां रखना, 18 बराबर के अंडर रूट ऑफ 9, तो 18 बराबर के अंडर रूट ऑफ 9, 3 होता है, 3 छिंग 18, यानी कि के बराबर आ गया 6। सवाल करें कितने मैक्सिमम डब्बे लगाएं कि इंजन चलता रहे। मैं ये नहीं निकालूंगा, हाँ शिशुपाल नाम था उसका, कि मैं ये नहीं निकालूंगा कि कितने मैक्सिमम डब्बे लगाने पर चलती रहे। मैं निकालूंगा कि कितने किलोमीटर मैं उसकी स्पीड में कमी कर दूं कि इंजन रुक ही जाए। सर इंजन की चाल है 42 किलोमीटर पर आवर, अगर आप रिडक्शन 42 का ही कर दो, अगर आप आर की वैल्यू 42 ही कर दो, भाई जैसे ही उसने 9 डब्बे जोड़े रिडक्शन 18 हो गया स्पीड में, अगर आप 42 का ही रिडक्शन कर दोगे भैया, अगर 42 का ही रिडक्शन कर दोगे तो के का मान 6 अंडर रूट ऑफ एन, तो कितने डब्बे लगाने पड़ेंगे, आप कहेंगे सर एन बराबर होगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49, यानी कि 49 डब्बों पे वो ट्रेन रुक जाएगी, वो ट्रेन रुक जाएगी 49 डब्बों पे। तो हमारे कितने डब्बे मैक्सिमम हो सकते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 49 माइनस 1 यानी कि 48। क्या बात बोली एक बच्चे ने यार, मजा आ गया। वो कह रहा है सर एक तुक्का इसमें लगा सकते हैं क्या, कि हमारा जो आंसर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर से एक कम होगा। लगा सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क है बच्चे। अगर एग्जामिनर ने ऑप्शन ऐसे ही दे दिए 2 3, फिर तो रिस्क है ना। ये 49 से एक कम 48, हाँ देख सकते हो, मतलब ऐसा चेक कर सकते हो, अगर एक ही ऑप्शन हुआ तो उसे आप लगा सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर से एक कम। चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखेंगे जरा। कह रहा है, दो कार एक ही स्थान से समान दिशा में एक समय एक साथ चलती हैं एक डायरेक्शन में। पहली कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा दूसरी कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूसरी जो कार है पहले घंटे के बाद, फर्स्ट आवर के बाद, अगले प्रत्येक घंटे में अपनी चाल को 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाएगी। यानी कि पहले घंटे रहेगी वो 8 किलोमीटर पर आवर, अगले घंटे 8.5, फिर 9, फिर 9.5, फिर 10, फिर 10.5, ऐसे बढ़ती रहेगी। कह रहा है दूसरी कार कितने घंटे में पहली कार को पकड़ लेगी। बताइए। भाई सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितने घंटे में वो पहली कार को पकड़ लेगी, यानी कि हमें पता ही नहीं है कि कितने घंटे में पकड़ेगी। तो सपोज मैंने मान लिया कि दूसरी जो कार है ना वो टी आवर्स में पकड़ लेगी, टी आवर्स में पकड़ लेगी, पकड़ लेगी, ऐसा मान लिया मैंने, पकड़ लेगी। दूसरी कार पहली कार को टी आवर्स में पकड़ लेगी। अब टी आवर्स में पहली कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, भाई पहली कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूसरी की है 8 किलोमीटर प्रति घंटे है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो पहली वाली कार ने 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, भैया वो कितनी करी है, आप कहेंगे सर 10 टी, यही डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है।
10t डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है। अब दूसरी जो कार है 8 किलोमीटर प्रति घंटे जिसकी चाल है बच्चे, वो हर घंटे अपनी चाल को आधा किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रही है। और कब तक बढ़ाएगी, कितने घंटे तक बढ़ाएगी सर? टी आवर्स तक। टी आवर्स में उसने पकड़ा और हर घंटे वो आधा किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो कितने घंटे तक बढ़ाएगी सर? पहले घंटे वो 8 किलोमीटर चलेगी, अगले घंटे वो 8.5 किलोमीटर चलेगी, फिर उससे अगले घंटे वो 9 किलोमीटर चलेगी, और ऐसा चलते चलते सर वो टी बार तक चलेगी, टी बार, टी टाइम्स तक चलेगी। और टोटल डिस्टेंस कितनी है उसको जो कवर करनी है? 10t। टोटल डिस्टेंस बच्चे उसको कितनी कवर करनी है? 10t। ऐसे बढ़ा बढ़ा के उसको टोटल डिस्टेंस 10t तक कवर करनी है। क्या मैं यहां पर सम ऑफ टर्म्स अपना एपी लगा सकता हूं? हालांकि एपी अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे हम एपी। बच्चे एपी होता है सम ऑफ nth टर्म होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर हमें 10t दिया हुआ है। n की वैल्यू हमारी t है क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टाइम्स। क्या होता है n होता है बच्चे नंबर ऑफ टाइम्स। n की वैल्यू कितनी है? t/2 2a कितना है? 8, तो 8 दूनी 16 प्लस n कितना है? वही t है हमारा, t-1 इंटू डी, मतलब होता है इन दोनों का गैप, जो गैप चल रहा है। d कितना है सर? 1/2 बराबर 10 t से t कट गया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो 16 प्लस t-1 इंटू 1/2 बराबर 10 दूनी 20। यस, 16 उधर जाकर 20 में से घटेगा तो t-1 इंटू 1/2 बराबर 4। ये उधर जाएगा तो t-1 कितना हो गया? 4 दूनी 8, और यहां से t कितना हो गया? 8 प्लस 1 दैट इज 9। यानी कि वो जो पीछे वाली ट्रेन है वो उसको 9 घंटे में पकड़ लेगी, 9 आवर्स में उसको पकड़ लेगी। ठीक है भैया, मैंने यहां पर एपी वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा लगाया है। मैंने कहा कि मान लो वो उसे टी घंटे में पकड़ लेगी, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने? 10t। पहली वाली ट्रेन ने जो आगे भाग रही है, आगे जो भाग रही है उसने 10t दूरी ट्रेवल की है। अब दूसरी वाली ट्रेन जब चली है तो पहले घंटे में 8 किलोमीटर, दूसरे में 8.5, तीसरे में 9, क्योंकि वो हर घंटे में आधा किलोमीटर बढ़ रही है। और कितने घंटे तक वो अपनी चाल को ऐसे चलती रहेगी, बढ़ाती रहेगी, जब तक वो दूसरी ट्रेन को पकड़ नहीं लेगी। तो भैया दूसरी ट्रेन को तो वो टी घंटे में पकड़ लेगी, तो टी बार, टी टाइम्स तक वो अपनी चाल को आधा घंटा बढ़ाती रहेगी। तो एस सम ऑफ nth टर्म होता है बच्चे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू क्या है? t टाइम्स तक उसने पकड़ा है, तो t/2। a कितना है? पहला टर्म 8 दूनी 16, t-1 d क्या है? इन दोनों का गैप, 8 और 8.5 का गैप आधा घंटा रखा, यहां से सॉल्व करके t का मान आ गया, यानी कि 9 घंटे में उसको पकड़ लेगी। ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है जो मेंस लेवल में पूछा जा सकता है। चलिए एक सवाल ऐसा कर लेते हैं बंदर वंदर वाला भैया। सवाल करें, कोई बंदर 14 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ने की कोशिश करता है। 14 मीटर का खंबा है, पहले मिनट वह 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है। ओके, यदि बंदर इस तरह चढ़ता रहे तो शिखर पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? भैया आपका कोई 14 मीटर का लंबा कोई पोल है, ये कोई पोल है। अब क्या कह रहा है कि बंदर जो है 1 मिनट में जो है 2 मीटर तो चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है। तो अगर मैं 2 मिनट का उसका ओवरऑल सिनेरियो देखूं तो क्या 2 मिनट में केवल 1 मीटर ही चढ़ा है वो? भैया आप थोड़ा सा ये चीज फील करो, आप थोड़ा सा ये चीज फील करो कि 1 मिनट में वो बंदर 2 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया। 2 मिनट में तो 1 ही मीटर चढ़ पाया है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो बंदर 1 मिनट में 2 मीटर तो प्लस हुआ है और अगली 1 मिनट में वो 1 मीटर नीचे खिसक गया।
तो 2 मिनट में उसने कितना चढ़ाई करी है भैया? केवल और केवल 1 मीटर। ऐसा सवाल याद करो, टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था, सॉरी पाइप सिस्टम में, कि जहां भी नेगेटिव एफिशिएंसी हो आपको उसे 14 मीटर चढ़ाना है तो 14 से आप ऐसे गुणा नहीं करोगे बच्चे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां वो खिसकने वाला भी हमको टाइम दिया हुआ है, खिसकने वाला भी बच्चे हमको टाइम दिया हुआ है। तो मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम में कहा था कि जहां भी नेगेटिव एफिशिएंसी वाला केस बनेगा तो हमें क्या देखना है, हमें टोटल जो हमें 14 मीटर का खंबा इसको चढ़वाना है ना 14 मीटर का, इसमें से हम माइनस कर देंगे जो 2 मीटर वो मैक्सिमम जो वो चढ़ रहा है, हम माइनस कर देंगे 14 माइनस 2, यानी कि आप उसको केवल 12 मीटर चढ़वाओ, है ना? याद है पाइप एंड सिस्टम में ये चीज मैंने आपको सिखाई थी कि आप 14 में से जितना उसको काम करना है उसमें से जो दोनों में से ज्यादा क्षमता है उसको माइनस कर दो, तो 12 मीटर चढ़वाओ अब इसे केवल। तो हमें अब 1 को 12 तक पहुंचाना है तो 12 से गुणा करो, इधर भी 12 से गुणा करो, तो 12 दूनी 24 मिनट में कितना चढ़ जाएगा भैया? वो 12 मीटर। अभी उसको कितना मीटर चढ़ना है? केवल 2 मीटर चढ़ना है 14 पहुंचने के लिए, और वो अगली 1 मिनट में 2 मीटर ही चढ़ जाएगा, तो प्लस का 2 मीटर और 1 मिनट, यानी कि टोटल बचे वो 25 मिनट में, टोटल 25 मिनट में 24 मीटर का, सॉरी 14 मीटर का जो खंबा है वो पूरा का पूरा चढ़ जाएगा। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब ऐसे बंदर वाले चढ़ने वाले सवाल जो हैं प्रॉपर पाइप एंड सिस्टर्न वाले सवालों पे फोकस करेंगे। जो हमने नेगेटिव एफिशिएंसी खाली करने वाले पाइप के जो कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सवाल मैंने आपको कराए थे, सेम उसी कॉन्सेप्ट से कि जितना वो चढ़ेगा उसमें से आप माइनस कर दो ज्यादा क्षमता को और फिर आप एक एक करके उसे चढ़वाते रहो। ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक बंदर एक भवन पर 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ता है और अगले 2 मिनट में 5 मीटर नीचे फिसल आता है तथा उस भवन की ऊंचाई 100 मीटर है। कितने मिनट बाद बंदर भवन पे पूरी तरह चढ़ जाएगा? 100 मीटर का चढ़ना है उसको, यानी कि बच्चे 3 मिनट में, पहले तो 3 मिनट वो चढ़ेगा कितना? 15 मिनट, 15 मीटर चढ़ जाएगा। अगली 2 मिनट में, अगली 2 मिनट में वो 5 मीटर नीचे फिसल आएगा। तो भैया ओवरऑल अगर मैं देखूं तो 3 और 2 5 मिनट में क्या उसकी स्टोरी बनी है? 15 माइनस 5, यानी कि सर केवल और केवल 10 मीटर ही चढ़ पाया है। सवाल करा उसे 100 मीटर चढ़ना है, उसे 100 मीटर चढ़ना है और हमें इसको 10 को 10 से गुणा करके 100 बनाएंगे क्या इसको? आप ऐसा करोगे क्या? अब नहीं करोगे, क्योंकि यहां नेगेटिव एफिशिएंसी वाला भी कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव एफिशिएंसी वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो 100 मीटर उसको चढ़ना है ना, उसमें से मैक्सिमम जो इन दोनों में क्षमता है 15, उसको माइनस कर देंगे। हमें केवल और केवल 85 मीटर चढ़ाना है पहले उसे, केवल 85 मीटर। तो 10 को 85 तक ले जाओ तो केवल 8 से ही गुणा हो पाएगी, 10 या 8 80, केवल 8 से गुणा हो पाएगी, यानी कि 40 मिनट में, 40 मिनट में 10 8 80 मीटर वो चढ़ा है। अब एक एक करके चढ़वाओ, एक एक करके, अब एक एक करके, यानी कि पहली बार वो 3 मिनट में 15 मीटर चढ़ गया, तो 15 मीटर चढ़ने में उसको कितने मिनट लगे हैं? 3 मिनट। तो हमको पता चला है कि सर वो 43 मिनट में 95 मीटर चढ़ गया है। लेकिन वो अगली 2 मिनट में 5 मीटर खिसक भी आया भैया, अगली 2 मिनट में, यानी कि अगली 2 मिनट में वो 5 मीटर खिसक आया, तो 5 मीटर खिसका दो तो 90 मीटर की दूरी बचेगी और समय हो गया 45 मिनट। अब चढ़ने की बारी आई, और चढ़ने की बारी का मतलब है कि भैया अब उसके पास 3 मिनट है चढ़ने वाले, और 15 मीटर वो चढ़ता है 3 मिनट में। यानी कि मैं अगर कहूं कि 3 मिनट में वो 15 मीटर चढ़ता है तो 1 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा? 1 मिनट में सर 3 पंजे 15, 5 मीटर। हमें तो केवल उसको 10 मीटर ही चढ़वाना है, केवल 10 मीटर। भैया 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लगाएगा? सर 5 मीटर में अगर 1 मिनट है तो 10 मीटर में कितना? 2 मिनट।
तो भैया केवल 10 मीटर ही चढ़वाना है, तो 2 मिनट उसको लगेंगे। तो 45 और 2 47 मिनट में कितना, 47 मिनट में पूरा 100 मीटर चढ़ जाएगा। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, है ना। लास्ट में उसके पास 43 मिनट में 95 मीटर चढ़ गया वो, फिर 2 मिनट में 5 खिसक गया, 90 मीटर पे आ गया 45 मिनट। अब उसको 10 मीटर चढ़ना है और उसके पास 3 मिनट और 15 मीटर वो चढ़ता है। तो 1 मिनट में 5 मीटर, 2 मीटर चढ़ने में 10 मिनट, सॉरी 10 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, 10 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, और 10 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, 47 मिनट में 100 मीटर पूरा चढ़ जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन है। अब थोड़े से आपको मैं ये सवाल कराता हूं बच्चे, जो छलांग वाले सवाल हैं इनको देख लो जरा। सवाल है, कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग के लिए 3 छलांग लगाता है। हर 5, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाएगा, जितने समय में, उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगा देगा, उतने ही समय में। कह रहा यदि कुत्ते की 1 छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, इसका मतलब है कि जितनी दूरी कुत्ते ने 1 छलांग में तय करी, उतनी दूरी खरगोश ने 3 छलांग में तय करी है। समझ गए, भावनाओं को समझ गए। जितनी दूरी कुत्ते ने 1 छलांग में तय करी, उतनी ही दूरी खरगोश ने 3 छलांग में तय करी है। कह कुत्ते की गति और खरगोश की गति का अनुपात बताओ। बच्चे आपको उसने पहली लाइन में बोला है कि जितने समय में उसने 5 छलांग लगाई खरगोश ने, उतने ही समय में 3 छलांग कुत्ते ने लगाई है। ऐसा उसने डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वे में बोला है कि एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग पर 3 छलांग लगाता है। जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, उतने ही समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। तो अगर मैं बात करूं डॉग और रैबिट की, बच्चे सबसे पहले आप मुझे बताओ, मैं समय को मान लेता हूं, चलो 1 सेकंड, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। समय को 1 सेकंड मान लो। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में खरगोश ने कितनी छलांग लगाई है? सर 1 सेकंड में खरगोश ने लगाई है 5 छलांग। तो कुत्ते ने कितनी छलांग लगाई होंगी? 3 छलांग 1 सेकंड में। मैंने 1 सेकंड क्यों माना? मान लिया मैंने 1 सेकंड, आप कुछ भी मान लो भाई, उसने समय को कांस्टेंट बोला है कि जितने समय में वो 5 छलांग लगाता है उतने में वो 3। मैंने मान लिया कि 1 सेकंड में अगर रैबिट 5 छलांग लगाता है तो 1 सेकंड में डॉग 3 छलांग लगाता है 1 सेकंड में। अब कह रहा है कि अगर कुत्ते की 1 छलांग, यानी कि डॉग की जो 1 छलांग है वो किसके बराबर है? वो रैबिट की 3 छलांग के बराबर है। डिस्टेंस, अगर मैं डॉग और रैबिट द्वारा तय की गई दूरी की बात करूंगा तो उसके सामने 3 और रैबिट के सामने 1, ये इनके द्वारा तय की गई दूरी है। तो बच्चे जरा मुझे बताना कि डॉग ने अगर 3 छलांग लगाई है, 3 छलांग अगर डॉग ने लगाई है और इसने 5 छलांग लगाई है, तो डॉग ने 1 छलांग में कितनी दूरी तय करी है? 3 यूनिट। और रैबिट ने 1 छलांग में कितनी दूरी तय करी है? 1 यूनिट। तो भैया आप कहेंगे सर 1 सेकंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है? सर 9 यूनिट, और इसने 1 सेकंड में करी है 6 यूनिट, सॉरी 5 यूनिट। इसने 1 सेकंड में 5 यूनिट। तो ये 1 सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है? 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल होती है। अगर इसने 1 सेकंड में 3 छलांग लगाई, इसने 5 लगाई, और 1 छलांग का जो कुत्ते की दूरी है वो खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते और खरगोश की छलांग में जो दूरी तय की गई वो रेशियो हमने निकाला 3 और 1। भैया दूरी को छलांग से गुणा कर दिया और हमें पता चल गया कि 1 सेकंड में इतनी इतनी डिस्टेंस उन्होंने चली है। तो उनकी चाल का रेशियो भी क्या हो गया? जितनी दूरी उन्होंने चली है 1 सेकंड में, 9:5। वही आपसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी 9:5। ऐसे ही आप लोगों को करना है। एक सवाल और देता हूं, ऐसा ही देखना आप, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ये सवाल करना बच्चे जरा। सवाल है, खरगोश एक हिरण से 16 मीटर आगे है। खरगोश जो है हिरण से, खरगोश
6 छलांग जितने समय में लगाता है, जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है, उतने ही समय में हिरण 4 छलांग लगाता है। हिरण का एक छलांग 2.5 मीटर का है और खरगोश का एक छलांग 1 मीटर का है। कितने छलांग में हिरण खरगोश को पकड़ लेगा? सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चे, एक तरफ लो रैबिट और एक तरफ लो डियर। रैबिट और डियर, आप मुझे बताओ क्या उनका टाइम कांस्टेंट है? सवाल कह रहा है जितने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है, यानी कि अगर मैं मानूं कि 1 सेकंड में रैबिट ने 6 छलांग लगाई है, तो भैया 1 सेकंड में हिरण 4 छलांग लगाएगा। हिरण कितना लगाएगा? 4 छलांग लगाएगा 1 ही सेकंड में। हिरण एक छलांग में 2.5 मीटर जा रहा है, हिरण एक छलांग में 2.5 मीटर यानी कि 5/2 मीटर, और रैबिट एक छलांग में 1 मीटर जा रहा है। भैया 1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी हो गई सर? 6 मीटर पर सेकंड, और इसकी हो गई है 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। भैया आपको पता चल गया कि सर जो हिरण है उसकी चाल 10 मीटर पर सेकंड है और जो रैबिट है उसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड है ना भाई? मैंने आपको एक बात बोली कि 1 सेकंड में जो दूरी चली जाएगी वही चाल हो जाएगी। ये आप ऐसे कर लो, इसको 6 मीटर कह लो और इसको 5 दूनी 10 मीटर कह लो, ये दूरी है। तो चाल अब नीचे लिख लो कि इसकी 6 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी और इसकी 10 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में ही इसने 6 मीटर चली है, इसने 10। तो 6 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड ये इनकी चाल हो गई। सवाल कर रहा है कि भैया खरगोश हिरण से 16 मीटर आगे है, तो 16 मीटर आगे है अगर खरगोश हिरण से, तो सापेक्ष चाल से कितने समय में पकड़ लेगा? पकड़े जाने का जो समय होगा वो हो जाएगा सर 16 बटे, और सापेक्ष चाल कितनी है? 10 और 6 की 4 यूनिट। सर वो 4 सेकंड में पकड़ा जाएगा खरगोश, यानी कि हिरण उसको 4 सेकंड में पकड़ लेगा। हिरण जो है उसको 4 सेकंड में पकड़ लेगा। सवाल कह रहा है कितने छलांग में हिरण खरगोश को पकड़ लेगा? हिरण को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी? ये तो हमको पता चल गया कि 4 सेकंड में पकड़ लेगा, लेकिन 4 सेकंड में हिरण ने कितनी छलांग लगाई होंगी? भैया हिरण 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है। हिरण 1 सेकंड में 4 छलांग लगाता है, तो हिरण को 4 सेकंड में कितनी छलांग लगानी पड़ेंगी? 4 गुणा 4 यानी कि 16 छलांग, है ना भैया? उसने बोला है ना कि भैया जितने समय में हिरण 4 छलांग लगा रहा है, मैंने माना 1 सेकंड में उसने 4 छलांग लगाई और उसने 4 सेकंड में खरगोश को पकड़ लिया, तो 4 गुणा 4 यानी कि उसे 16 छलांग लगानी पड़ेंगी खरगोश को पकड़ने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल देखिए जरा। सवाल कह रहा है 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक 18 सेकंड का समय लेती है, तब 10वें से 31वें खंबे के बीच की दूरी कितनी होगी? भाई अगर मैं आपसे पूछूं 3 खंभों के बीच की दूरी कितनी बार काउंट होती है? 3 खंभों के बीच की दूरी 2 बार काउंट होगी। मान लो अगर मैं आपसे कहूं 2 खंभों के बीच 4 मीटर की दूरी होती है, 2 खंभों के बीच 4 मीटर की दूरी है, तो 5 खंभों के बीच कितनी दूरी होगी? 5 चौके 20 कहोगे आप। 2 खंभों के बीच 4 मीटर की दूरी है, तो 5 खंभों के बीच कितने मीटर की दूरी होगी? आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5। आपको केवल और केवल डिस्टेंस को 4 बार काउंट करना है। 4 मीटर मैंने बोला है, 4 4 4 4, यानी कि आप कहेंगे 4 चौके 16 मीटर। कितना कहेंगे? 4 चौके 16। यानी कि अगर सवाल ने बोला है 45 खंबे हैं और कोई भी 2 खंभों के बीच की जो दूरी है वो इक्वल है, समान है, और एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और पहले से 10वें खंबे तक 18 सेकंड में पहुंच जाएगी। पहले से 10वें खंबे तक, तो पहले से 10वें खंबे तक, फर्स्ट से 10th खंबे, 10th पोल तक, पोल की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी? 72 गुणा 5/18,
और समय कितना लगा है? समय लगा है आपका 18 सेकंड, यानी कि 360 मीटर की दूरी होगी पहले से 10वें खंबे के बीच। पहले से 10वें खंबे के बीच 360 मीटर की दूरी होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले से 10वें खंबे के बीच की दूरी बराबर है हर दो खंबे के बीच, और आपसे कह रहा है कि बताओ बच्चे 10वें और 31वें के बीच की दूरी कितनी है? भैया पहले से और 10वें के बीच की जो डिस्टेंस है क्या वो 9 यूनिट मान लूं मैं? भाई अगर मैं आपसे कहूं पहले से छठे खंबे के बीच की दूरी कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो एक से छठे खंबे तक की जो दूरी है केवल 5 यूनिट है, बीच का गैप काउंट होता है, तो 6 में से एक 5 यूनिट माना जाता है। अगर मैं आपसे कहूं 1 से लेकर 10वें खंबे तक के बीच कितनी डिस्टेंस है, आप कहेंगे सर 9 यूनिट है। 10 में से 1 घटा दो 9 यूनिट है, 10 में से 1 घटा दो 9 यूनिट है, तो 9 यूनिट का मान 360 मीटर होगा बच्चे। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 40 मीटर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है 10वें से 31वें खंबे की दूरी। 10वें से 31वें खंबे की कितने यूनिट होगी? सर 31 में से 10 घटा दो, 21 यूनिट होगी। 21 यूनिट। भैया 1 यूनिट अगर 40 मीटर के बराबर है तो 21 यूनिट होगा 21 गुणा 40, यानी कि 840 मीटर। क्या होगा बच्चे? 840 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। पहले से 10वें खंबे के बीच की डिस्टेंस कितनी आई? 360 मीटर। मैं अगर यूनिट में बात करूं तो 10 में से 1 घटा दो, 9 यूनिट बनती है डिस्टेंस। वो 360 मीटर है, 1 यूनिट 40 मीटर। हमें बतानी है 10वें से 31वें के बीच की डिस्टेंस। तो 10वें से 31वें बीच की डिस्टेंस यूनिट में कितनी है? 31 में से 10 घटा दो, 21 यूनिट है सर। 1 यूनिट 40, तो 21 यूनिट 840 मीटर। ओके, वेरी गुड। ये आसान क्वेश्चन होते हैं यार, वैसे बहुत आसान सवाल होते हैं ये सवाल देखिए जरा। सवाल है, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर पूर्वाहन 11 बजे पहुंच जाता है, और जब वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो भैया पूर्वाहन 9 बजे पहुंचता है एएम पर। अगर उसे पूर्वाहन 10 बजे कार्यालय पहुंचना है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो 8 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसे तो बहुत सारे सवाल करें, इसमें थोड़ा सा अलग क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो होगा 3:2 का। टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। सवाल ने बोला है कि पूर्वाहन 11 बजे और पूर्वाहन 9 बजे, टाइम का डिफरेंस कितना है? दोनों के दोनों टाइम आपके पूर्वाहन 11 बजे है और पूर्वाहन 9 बजे है, यानी कि टाइम का डिफरेंस बन गया 2 घंटे का। टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे का, है ना भाई। पूर्वाहन 11 बजे और पूर्वाहन 9 बजे में डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। तो 3 दूनी 6 घंटे, यानी कि जब वो 6 घंटे लगते हैं तो उसकी चाल होती है 8 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल कितनी होती है बच्चे? 8 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 6 घंटे में पहुंचा है किसी डेस्टिनेशन पर तो उसकी चाल रही है 8 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे डिस्टेंस बता दो। आप कहेंगे 8 गुणा 6, सर 48 किलोमीटर की डिस्टेंस है। यहां तक तो हम सबने किया है काम, यहां तक हमने सारे सवाल किए। इससे आगे इस सवाल में क्या पूछा है? सवाल कह रहा है कि अगर उसे 10 बजे पहुंचना है कार्यालय तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर उसको 6 घंटे का समय लगा है तो वो चला कितने बजे होगा? भाई उसकी चाल जब 8 किलोमीटर पर आवर है तो वो 6 घंटे में कहीं पहुंच गया। मैंने कहा वो चला कितने बजे होगा? सर जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे थी ना, वो पहुंचा है 11 बजे। 11 बजे पहुंचा है। तो अगर मैं उसके चलने का समय आपसे पूछूं कि भैया चलने का जो समय रहा होगा, क्या मैं 11 में से 6 घंटे माइनस कर दूं तो क्या उसके चलने का समय 5 AM रहा होगा?
क्या 5 बजे सुबह के चला होगा वो, तभी वो 11 बजे पहुंचा है 6 घंटे में। अगर उसे अब 5 AM से चलकर सुबह 10 बजे पहुंचना है, भाई साहब उसे 10 बजे पहुंचना है, तो कितने घंटे में उसे पहुंचना होगा सर? 5 घंटे में उसे पहुंचना होगा। नया समय उसका 5 बजे से 10 बजे उसे पहुंचना है, तो 5 घंटे में पहुंचना होगा। तो भैया नई चाल कितनी हो जाएगी सर? 48 किलोमीटर की दूरी है, अब उसको 5 घंटे में जाना है, तो 5×9 = 45, 5×6 = 30, यानी कि सर उसकी चाल 9.6 किलोमीटर प्रति घंटे होनी चाहिए, 9.6 किलोमीटर पर आवर। मैं ये सवाल वो आपको दिखा रहा हूं जो आपने पढ़े तो हैं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट अलग हैं, आपकी प्रैक्टिस जो है इन सवालों को परफेक्ट बना देगी। चलिए भाई, एक दो सवाल अब मैं आपको होमवर्क डाल दूंगा, उन्हें आप देख लेना खुद। बाकी अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बच्चे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है? तो एक दो सवाल मैं होमवर्क डाल दूंगा, उन्हें खुद आप ट्राई करना, रिसर्च करना उनके ऊपर कैसे ये सवाल होंगे। बाकी मिलते हैं अब अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।